हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और आशा करते हैं कि आप कैसे हैं। ठीक होंगे। ठीक होंगे। तो शबनम की आज बत्ती सी खिल रही है, पता नहीं क्या है, क्यों खिल रही है इसका। तो इसका गाइस कारण ये क्या है, ये ऐनक मेरी है, जबकि तो मैं कब घुसा रहा हूँ इनको? इनने जबरदस्ती इन पे ओहो, कब्जा कर लिया चश्मा है। एक बार चश्मा लगा के दिखा, चलता तो कब्जा ये एक बार ऐनक लगा के मेरी, मैं 12वीं में पढ़ती थी तो आंसू आते थे, तब मेरे पापा ने बनवाई थी। फिर मैं इनको यहाँ लेके आई थी, अब इनके बढ़िया काम आ रही है ये ऐनक। ओ चश्मे में तो ऐनक लगती हो। गाइस मुझे भी लगाने पड़ेंगे चश्मे, क्योंकि मैं मेरी आंखों से अब जब भी मैं मोबाइल टीवी देखता हूँ तो मेरे क्या आते हैं, आंसू। तो आंसू आंसू तो देख मैंने पहले भी नहीं आए थे, कभी आने भी नहीं चाहिए। बट गाइस आप कम समय दीजिए मोबाइल पर देखने को, बिकॉज आंखें बॉडी का सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है। ये आंखें ही अनमोल है, जो आपको अनमोल चीज़ें, अद्भुत चीज़ें दिखाती है, उनका दृश्य कराती है। खैर छोड़ते हैं इन चीज़ों को, शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। गाइज आज शबनम ने सुबह उठते ही मुझसे बहुत बेहतरीन सवाल पूछा था, जो एकदम से तुम्हें उसका जवाब नहीं दे पाया था। मैंने कहा जवाब गाइज ये खुद भूल चुकी है उस क्वेश्चन कि इसने पूछा क्या था। क्यों ऐसे दिन भर क्वेश्चन ही क्वेश्चन करती रहती है, मूड खपाए रहती है, तो इसको खुद को ही पता नहीं रहता कि किससे कितने सारे क्वेश्चन पूछ लिए। तो सुबह जगते ही तुमने पूछा था कि आपकी जो सगाई हुई थी उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा था। गाइज ये क्वेश्चन था इसका। मैं तुरंत तो उसका जवाब नहीं दे सका, क्योंकि ये जीवन का एक ऐसा काम होता है, ऐसा पड़ाव होता है जिसके आगे से ही दुनिया प्रारंभ मानी जाती है एक नए परिवार की। तो उसको मैं आप सबके साथ शेयर करूँगा, लेकिन उससे पहले खाना वाना खा लेते हैं। खाना बना लिया इसने, मूंगफली की सब्ज़ी बनाई है आज। मूंगफली की सब्ज़ी अच्छा बनाती है ये, और मैंने तो सुना ही इसके मुंह से था कि मूंगफली की भी कोई सब्ज़ी होती है। बाकी इसकी फेवरेट है, और हमारी फेवरेट गोभी है, तो ये उसको बहुत बेकार बनाती है ताकि बनानी नहीं पड़े इन फ्यूचर। तो ये इतनी सारी साजिशें रचती है मेरे साथ सब्जी बनाने के लिए। एक बार मुझे बुखार आ गई थी, उस टाइम मैंने गोभी की सब्जी खा ली, जब से मेरा मन नहीं करा गोभी की सब्जी खा। बट हमारी फेवरेट है तो क्या कर रहे हैं, लेकिन गाय जैसे चलता रहता है एडजस्टमेंट। यानी कि जो मैं कह रहा था ना, जिसने जो क्वेश्चन पूछा था कि सगाई का एक्सपीरियंस बताइए, तो गाइस वो यही है, शादी करने के बाद आदमी एडजस्टमेंट के साथ ही जीता है। ना तो वो अपर स्टेज हो जा सकता, ना लोअर स्टेज में, सिर्फ दोनों तरफ से उसको सिर्फ एडजस्टमेंट ही करना होता है। तो ये एडजस्टमेंट ही मैं कर रहा हूँ भाई, ठीक है कर लेते हैं। तो इसकी मूंगफली की सब्ज़ी बन गई है, ये चूल्हे पर रोटी बना लेगी, उसके बाद हम आपके साथ शेयर करेंगे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शबनम ने आज जो सवाल पूछा था उसका मैं जवाब अब देने वाला हूँ। सबसे पहले तो कुछ बातें हैं जो मैं क्लियर कर देता हूँ कि शबनम इसका नाम है, जिससे बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये हिंदू धर्म की नहीं है, इनकी लव मैरिज है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। इसका घर का नाम सोनम सर्वो है। बाकी शबनम इसका डॉक्यूमेंटेशन का नाम है। इनकी दादी होती थी, पहले दादी थी, दादी जी ने इनका नाम रख दिया था, पता नहीं कैसे। बाकी शबनम नाम कैसे रखा? पापा को शबनम ही नाम पसंद आया था क्या? इतने सारे नाम थे, पता नहीं। तो दोस्तों जो इसने सवाल पूछा था उसका मैं जवाब देता हूँ कि भाई हमारी अरेंज मैरिज है, लव मैरिज नहीं है, पहली बात तो। अब इनके सवाल पर आता हूँ। इन्होंने सवाल किया था कि सगाई के दिन का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों मैं बताता हूँ कि बात दरअसल 2018 की है, जब हमारे दादाजी एक्सपायर हुए थे 2018 में। तो 17 में हुए थे और 18 में मेरी सगाई हुई थी। और दोस्तों आपको बता देता हूँ, इंटरेस्टिंग रोचक कुछ तथ्य है कि 14 फरवरी को मेरी सगाई हुई थी, और 14 फरवरी ही जो मैं आज जहाँ पे पोस्टेड हूँ वहाँ उसका भी जन्मदिन है, जीएसएस का। खैर ये तो फैक्टेड बात थी। तो बात करते हैं हम 5 जनवरी, नहीं, शबनम को पहले ही देख लिया था घर वालों ने, जनवरी में ही। लेकिन
लड़का भी लड़की लड़का दोनों ही देखे जाते हैं। मैं तो आज के ज़माने में सो कॉल्ड ओल्ड आदमी रह गया, ओल्ड विचारों वाला, कि मैं शबनम को देखने नहीं गया था। गया था क्या? नहीं गया ना? और तो घर वाले हैं। लेकिन घर वाले सारे गए थे। तो दोस्तों ये कहानी है उस एडजस्टमेंट वाले जीवन की जो शुरू होता है 14 फरवरी से। तो ये इसको देख लिया था घर वालों ने, अब पता नहीं उनको क्या पसंद आया उन्होंने इसको डन कर दिया था। लेकिन मेरे पास आता है 5 फरवरी 2005 या 6 फरवरी 2018 को एक फ़ोन आता है शाम को। और दोस्तों उस समय मेरी क्या है RS मेंस की एग्ज़ाम चल रही थी, तैयारी चल रही थी। मैं 3 बार दे चुका हूँ, लेकिन बदकिस्मती से मैं पास नहीं हुआ, वो एक अलग बात है। और दूसरी बात कि हम सभी भाई बहनों में 3 भाई हैं, हम 2 बहनें हैं, तो उसमें मैं बीच का था। तो मेरी नौकरी सबसे पहले लग गई थी, तो मेरी नौकरी को 5 साल हो गए थे, लेकिन मेरा रिश्ते पे रिश्ते आए जा रहे थे। घर वालों को अब ऐसा लगने लगा था वजन सा कि भैया अब रिश्ता कर देना चाहिए। लेकिन मैं उनको मना करके आया था कि 6 महीने और रुक जाओ, लेकिन वो नहीं माने, उन्होंने बात कर ली, आगे बढ़ा दी। अब जब फ़ोन आता है फरवरी में 2018 में, तो जो हमारे उस समय साड़ू नहीं बने थे उनका फ़ोन आया था। तो उन्होंने कहा कि आपसे मिलने कोई आ रहा है सुजानगढ़। तो पहले 2018 में मैं भासी नाम पोस्टेड था यहाँ पे, जो कि चूरू में पड़ता है, सुजानगढ़ से 30 किलोमीटर दूर। तो बस से जाना होता था, सर्दी का मौसम था। तो मैं सुबह 6 बजे, तो उन्होंने जैसे मुझे इंस्ट्रक्शन दिए मैं चला गया था। और गाइस एक रोचक तथ्य यह था कि उस समय मैंने करा रखी थी टाँट गंजी हो रखी थी, मेरे बाल नहीं थे सर में, पढ़ाई की वजह से मैंने करवा रखा था ऐसा। तो मैं चल जाता हूँ वहाँ पे सुजानगढ़ में। जो हमारे ससुर जी हैं जो बनने वाले थे, अब तो है ही है, जो बनने वाले थे वो आते, फिर उनसे मुलाकात होती है, उनके फॉर्मेलिटीज़ पूरी की मैंने, पैर वैर छुए। तो और ससुर जी हमारे इंजीनियर ही हैं रेलवे में, तो उन्होंने वो भी ओल्ड ख्याल के आदमी थे। अब मैं लोगों को अट्रैक्ट करने की एक कला थी मेरे में। एक बार मेरे से जिसने बात कर ली वो कभी मेरे बारे में नकारात्मक भावना नहीं ला सकता। ये मेरे अंदर से ये अच्छा इम्प्रेशन डालता है कि मैं जिससे भी बात करता हूँ वो कभी भी मेरे बारे में नकारात्मक बातें नहीं कर सकता। तो ससुर जी से मिले, बातचीत हुई। ससुर जी उस समय पंजाब में पोस्टेड थे, तो वहाँ से सीधे ट्रेन से आए थे। तो वो 10:30 बजे दिन के, जब तक हमारी मुलाकात हो चुकी थी, ससुर जी मुझे पक्का कर रहे थे रिश्ता वहीं पे। लेकिन मैंने अपने घर वालों से फ़ोन करके और उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा अभी रुक जा। तो मैं चला गया वहाँ से, ससुर जी को बाय बाय किया, फिर हम आ गए थे अपने वासीना में। तो वहाँ पे आने के बाद में 5-7 दिन, 14 फरवरी जब आई, तो उससे पहले ही निश्चय हो चुका था कि ये रिश्ता होना है। तो मेरी बर्बादी का मंजर लिखा जा रहा था और मैं वासीना में था, ना सगाई में जा रहा था। कहने में ऐसे ही आता है शादी है बर्बादी, बाकी गाय जैसा कुछ नहीं है। फरवरी को घर वाले एकदम तैयार होके इनके घर जा चुके थे। दोस्तों ये सोनम है, सपोटरा तहसील करौली ज़िले में आडा डोंगर गांव पड़ता है इनका। पहाड़ी क्षेत्र पूरा। और जब भी मैं इसको डांग क्षेत्र कहता हूँ तो इसका जलन होती है, टीस होती है अलग सी। हाँ ये अलग है कि तुम्हारे पानी है थोड़ा बहुत, उस क्षेत्र है, नदी की वजह से पानी है नहीं आता, तो डांग क्षेत्र में ही है। उसके लिए नाराज़ नहीं होने का, वो डांग ही कहेंगे हम तो सदाबहार। तो 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे होता है। आप तो जानते ही है कि सभी आशिक प्रेमी हैं जो इजहार करते हैं अपने प्रेम का। लेकिन ये भोला पंछी तो प्रेम का इजहार ही नहीं कर पाया था, क्योंकि ये तो था ही नहीं उस दिन वहाँ अपने प्रेमी से मिलने। तो ये एक अलग ही दुनिया में जी रहा था। कोई नहीं था मेरा और था तो पता भी नहीं है कौन था। आई डोंट नो अबाउट दैट, क्योंकि जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ हुई है मेरे में, तब जाके ये इस मुकाम पर आया हूँ। ज़्यादा तो नहीं आया बस, लेकिन ठीक ठाक सा जीवन जी ले रहे। तो 14 फरवरी को हो गया था हमारा रिश्ता, फिक्स हो गया था। और 14 फरवरी से ही हो जाती है अपनी तबाही शुरू। क्यों?
कैसे? भाई शादी है बर्बादी है कहावत है, तो ये चरितार्थ करो इसको, हैं। शर्मा गई, यानी कि ये भी मानती है कहीं न कहीं कि शादी है बर्बादी। लड़की वालों की तो बर्बादी होती है, लड़के वालों की तो क्या बर्बादी होती है। अरे असली असली जीना तो लड़कों को, लड़के बालों का बन क्या रहा है, लड़की बालों का बन क्या रहा है। लड़के को लड़की पर गुजरती है उसका पता उनको कहाँ रहता है, उनकी फीलिंग्स का किस प्रकार से मर्डर किया जाता है उनको पता ही नहीं रहता। बस ये समाज है, आज का समाज हमारा ये मानता है कि आप लव मैरिज नहीं कर सकते, लेकिन लव मैरिज में क्या है कि उसके कुछ बेनिफिट्स भी है और उसकी नेगेटिविटी भी है। बेनिफिट्स में ये है कि दो जो प्राणी हैं वो एक दूसरे को अच्छे से समझ लेते हैं शादी से पहले ही, तो वो समझदारी की थोड़ी बात है, उसमें प्रॉफिट दे देती है। बाकी समाज इसको एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि समाज इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। बाकी हमारी लव मैरिज नहीं थी भाई जी, हम तो अरेंज मैरिज में विश्वास रखते हैं। मैं बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ लव मैरिज के, मैं तो अरेंज मैरिज के ही फेवर में हूँ। और तो ये सवाल था शबनम का। तो दोस्तों आपको भी अच्छा लगे तो आप बताना कि आपके साथ कैसी कहानी जो भी है से एक्सपीरियंस है आपका वो कैसा रहा था। हमारा तो ये था, बाकी बहुत सारी ऐसी छुटपुट कहानियाँ चलती रही थी जीवन में, लेकिन आखिरकार 14 फरवरी 2018 का वो दिन था जो हमारी ज़िंदगी में आना ही था, जिसको एक बार आना ही होता है सबकी ज़िंदगी में, तो वो भी हमारी में आया था। तो उस दिन हमारा हो गया था शबनम के साथ में परिणय सूत्र की जो बनने वाले थे, हम इसके साथ निश्चय हमारी रजिस्ट्री हो गई थी दोनों की कि भाई अब ये दोनों ही शादी करने वाले हैं। तो ये था आपके क्वेश्चन का जवाब।